जी दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं माउस के बारे में। माउस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बटन्स होते हैं दो, और एक सेंटर में बटन होता है जिसको हम रिवॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ, इसके साथ हमारा ये ऊपर को रिवॉल्व करेंगे तो ज़ूम हो रहा है और नीचे को करेंगे रिवॉल्व तो ये ज़ूम आउट कर रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा ये है कि माउस का ये जो सेंटर वाला बटन है इसको दबाया भी जा सकता है। ये दबाएंगे, ये देखें ये हाथ आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हम स्क्रीन को पकड़ के तो इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, माउस में दो जो बटन हैं, एक होता है राइट हैंड साइड बटन और एक लेफ़्ट हैंड साइड बटन होता है। तो जो राइट हैंड साइड बटन है, सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड जो बटन है उसके साथ क्या होता है। इसके ये जो हमारे पास इस वक्त जो कैनवस है, ये पूरा का पूरा कोरल ड्रा का, इसके ऊपर हम कहीं भी क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें ये हमारे पास एक मेन्यू खुल गया। इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हम अनडू डिलीट कर सकते हैं, जो हमने डिलीट किया है अभी। क्या डिलीट किया, ये हमने लिखा था माउस, ये डिलीट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट कर सकते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई चीज़, ये जैसे हमारे पास टूल्स हैं, यहाँ पर ये टूल्स हैं, वैसे ही वो टूल हम यहाँ से भी ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ दोस्तों का ये टूल बॉक्स जो है ये गायब हो जाता है, तो उनके लिए फिर ये एक ऑप्शन है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर व्यू में भी टूल बॉक्स आ रहा है। उसके बाद कलर पैलेट आ रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी बार है, स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें हमारे पास इस मेन्यू में आ रही हैं, जिसको हमने माउस के साथ कैनवस पर राइट हैंड साइड क्लिक करके हासिल किया था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हम अगर ला के माउस को राइट हैंड साइड बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कस्टमाइज़ की ऑप्शन है। इसमें कुछ हम अपनी मर्ज़ी से जो है वर्क स्पेस में चेंजिंग कर सकते हैं, वो भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये है कि मेन्यू बार है, ये ऊपर हमारा मेन्यू बार नज़र आ रहा है। ये देखें ये स्टेटस बार है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद प्रॉपर्टी बार है, ये हमारा प्रॉपर्टी बार हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है हमारा। ये सारे इस वक्त ये असल में जो छोटे छोटे 7 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये असल में टिक का निशान होता है। तो ये चूँकि मैं पोर्टेबल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें वो टिक का निशान गायब है। तो ये इसको जिस तरह ही हम कोई भी चीज़ को गायब करने के लिए क्लिक करेंगे, ये टूल बॉक्स गायब हो गया तो उसकी वो जो ये साथ छोटा सा बॉक्स था वो भी गायब हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं दोबारा से, अब वो बॉक्स भी आ गया और टूल बॉक्स ऑन हो गया। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान है कि इस बात को समझना कि हम राइट हैंड साइड क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मेन्यू आ रहा है, यहाँ पर कैनवस पर राइट हैंड साइड क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू आ रहा है। अब हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसमें कलर फिल कर लेते हैं कोई भी। अब ये हमने यहाँ से पिक टूल ले लिया, ये हम माउस के लेफ़्ट हैंड साइड बटन से टूल बार सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी टूल हमने लेना है तो वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड से क्लिक करके लेना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया राइट हैंड साइड बटन के साथ। पहले हम कैनवस पर सिर्फ क्लिक कर रहे थे, ये देखें राइट हैंड साइड बटन के साथ, तो ये इस तरह मेन्यू आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये मेन्यू डिफरेंट हो गया। इसमें देखिए आप फ्रेम टाइप आ रहा है, उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व आ रहा है, यानी कि ये हम डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद अनडू फिल है, इसके अंदर हमने कलर भरा था इस ऑब्जेक्ट में, तो वो कह रहा है इसको आप अनडू करना चाहते हैं, यानी कि खाली करना चाहते हैं। कट है, कॉपी है, डिलीट है। इसमें आप देखें पेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही। जब हम किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ये कैनवस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब पेस्ट की ऑप्शन भी आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखें ये डिलीट है, उसके बाद हाइड ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर है कि किसी भी चीज़ को फ्रंट बैक लेकर जाना है, किस सीक्वेंस में लेकर जाना है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टाइल है इसके अंदर, उसके बाद कलर स्टाइल है, उसके बाद इंटरनेट लिंक है, उसके बाद ओवरप्रिंट फिल और ओवरप्रिंट आउटलाइन। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये भी आपको इनके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं और सिंबल्स हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट मेन्यू है, और जो मेन्यू हमने कैनवस पे क्लिक करके देखा था वो एक डिफरेंट मेन्यू है। ठीक है, जो मेन्यू हमने यहाँ पर क्लिक करके देखा था वो एक डिफरेंट मेन्यू है। तो ये सारे काम हम राइट हैंड साइड क्लिक करके माउस का तो हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं माउस का लेफ़्ट हैंड साइड। अब कोई भी
ये देखें हमने ये टूल लेना था, यहाँ से पिक टूल क्लिक किया तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई भी ये बॉक्स ड्रा करने के लिए टूल लेना है तो हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड क्लिक करना है। अब यहाँ से बॉक्स ड्रा कर लिया, ये भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड से ड्रॉ किया। क्या करते हैं कि माउस का बटन दबा के रखते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, नीचे को करना है, ऊपर को करना है, जिधर भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं कोई चीज़, उसको माउस के बटन को जब तक आपने दबाया है ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पर ये ड्रॉ होके उस जगह पर रुक जाएगा, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लैक से छोटे छोटे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की चारों जानिब ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये इस ऑब्जेक्ट के लिए हैंडल्स हैं कि इनको आप पकड़ के बाद में भी उस ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा या अपनी मर्ज़ी से आड़ा तिरछा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा पिक टूल लेता हूँ। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। बाहर क्लिक करूँगा यानी कि अपने कैनवस पर क्लिक करूँगा खाली हिस्से पे लेफ़्ट हैंड साइड माउस का बटन दबा के तो ये अनसेलेक्ट हो गया, और अगर इसके ऊपर वैसे क्लिक करूँगा लेफ़्ट हैंड साइड के साथ तो ये सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपने बात याद रखनी है, ये मैं सिंपल एक क्लिक कर रहा हूँ तो ये हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं दूसरी दफ़ा फिर क्लिक कर दूँगा, ये देखें तो ये हैंडल्स चेंज हो गए, ये आपको एरोज़ नज़र आने लगे हैं। अब क्या हुआ कि एक दफ़ा क्लिक करने से ये जो हैंडल्स हैं इनको बड़ा छोटा या खींच के ऊंचा नीचा जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपने दूसरी दफ़ा क्लिक किया लेफ़्ट हैंड साइड बटन तो ये एरोज़ आ गए हैं। अब इनके साथ क्या है, आप ऑब्जेक्ट को ये देखें इस तरह कर सकते हैं, ड्रैग करके इस तरह कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं पकड़ के, जिधर भी आप करके रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो हमने जस्ट क्लिक करने से एक ये हैंडल्स आ गए, दूसरी दफ़ा क्लिक किया तो ये वाले एरोज़ आ गए, ठीक है। अब इसमें ये है कि हम क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट हैंड साइड से पकड़ के इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें माउस के साथ ड्रैग करके हम यहाँ पर लेकर आए हैं, अपनी पोजीशन चेंज की हमने, इस पर क्लिक किया, इसको उठा के हम यहाँ पर ले आए। ये हम क्या कर रहे हैं कि माउस के साथ लेफ़्ट हैंड साइड बटन को दबा के रखते हैं, इस तरह ये दबाया हुआ है, और इसको उठा के ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको हम दोबारा यहाँ पर लाते हैं। अब यहाँ पर ला के मैं राइट हैंड साइड बटन अगर दबाता हूँ, ये तो जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड बटन के साथ मैं उठा कर ला रहा हूँ ना, तो अगर मैं राइट हैंड साइड बटन दबा देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर एक प्लस का निशान आ गया, छोटा सा प्लस का निशान आ रहा है। ये प्लस का मतलब है कि वो चीज़ जो जहाँ से हमने उठाई है वो वहाँ पर रहेगी, अब यहाँ पर उसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। ये यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को भी हम डुप्लीकेट को भी हम आइंदा क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको जस्ट राइट हैंड साइड बटन का जो कमाल है वो बताया है कि लेफ़्ट हैंड साइड से हम ड्रैग कर रहे हैं और राइट हैंड साइड दबाया है तो ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है जी। इसको ऑब्जेक्ट को हमने ड्रैग करना और इसके साथ हैंडल्स, इसको सेलेक्ट करके हैंडल्स लाना और इसको दोबारा क्लिक करके एरोज़ लाना, ये सीखा है। अब हमने अगर ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना है तो उसको सिलेक्शन के बगैर कलर नहीं ऐड कर सकते। देखें यहाँ पर 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कोरल को कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कलर ऐड करना है। तो कलर जो हमने ऐड करना है वो भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड बटन से करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और कलर पर आके मैंने जिस कलर को सेलेक्ट करना है उसको मैंने क्लिक किया लेफ़्ट हैंड साइड से, तो उस बॉक्स के अंदर कलर ऐड हो गया। दूसरे बॉक्स के ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये सिलेक्टेड बॉक्स है। अब इसके ऊपर क्लिक करके मैं रेड कलर ऐड करता हूँ तो ये कलर ऐड हो जाएगा। अगर मैं राइट हैंड साइड क्लिक करता हूँ कलर के ऊपर तो क्या होगा, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी मैं लाइन की मोटाई थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कलर के ऊपर आके राइट हैंड साइड क्लिक करता हूँ तो कलर जो बॉक्स है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर आउटलाइन होगी तो वो आउटलाइन का कलर वो वाला हो जाएगा जो हमने क्लिक किया होगा राइट हैंड साइड। ये देखिए मैं राइट हैंड साइड क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है उसका पेन का कलर जो है वो चेंज हो गया, यानी कि ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आप समझ लें कि राइट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट की लाइन का कलर चेंज होता है और लेफ़्ट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट की फिल का कलर चेंज होता है, ठीक है। यानी कि ये अंदर का कलर लेफ़्ट हैंड साइड से और आउटलाइन का कलर राइट हैंड साइड से चेंज होगा, ठीक है जी।
ये छोटी सी क्लास थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इसमें छुपी हुई है। मकसद ये होता है कि आप जब प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे तो आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें थी। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बटन को आपने कहाँ कहाँ किस किस तरह यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास का मज़ा आया होगा। तो कोशिश करें कि इसको ध्यान से देखें, बार बार देखें, इसको समझें और इन्जॉय करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।